राधे राधे दोस्तों। मैं कंचन पाठक। मकर संक्रांति को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ तो हर त्यौहार में कन्फ्यूज़न होता है, तो यह तो मकर संक्रांति ही है। 14 को इस बार मकर संक्रांति पड़ रहा है, तो अब लोग में कन्फ्यूज़न है कि मंगलवार पड़ रहा है तो मंगलवार को खिचड़ी बनाऊं कैसे। ये तो अपना मानसिकता की बात है। जुगाधी दिन में ये सब चीज़ का कोई मायने नहीं रखता है। अगर मंगलवार को पड़ रहा है तो इसमें मन में कोई संशय नहीं लीजिए, पर्व त्यौहार के अनुसार चलिए, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है। इसके बाद तुरंत से महाकुंभ लग रहा है। बड़े बड़े विद्वान मिलके इस पोथी पत्रा पंचांग को बनाए हैं, उनका मत को काटना कोई उचित नहीं है। इसीलिए अपना मर्जी नहीं चलाना चाहिए। हर जगह विद्वान के मत से भी सहमत होना चाहिए। एक छोटा सा खिचड़ी बनाने के लिए मन में संदेह मत लीजिए। देखिए, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, किसी भी चीज़ को याद नहीं रखते हैं। मंगलवार को खिचड़ी बनाना है, क्या आपत्ति है? त्यौहार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए, नवरात्रि में महाप्रसाद बनता है खिचड़ी का। अगर किसी नवरात्रि में मंगलवार को अष्टमी या नवमी पड़ जाए और माँ का महाप्रसाद महाभोग बनता है खिचड़ी का, तो क्या लोग नहीं बनाते हैं? इतना सारे लोग जो हैं सभी बुड़बक तो नहीं हैं। इसलिए मन में ये सब संदेह नहीं रखना चाहिए। तीज त्यौहार पोथी पत्रा के अनुसार चलिए। अब देखिए, आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग मानते हैं छठ व्रत को। अगर किसी बार शनिवार को पड़ जाए लोहंडा, तो कोई जरा भी संकोच करता है कि आज हम लोग खीर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका विधान है कि खीर बनना ही है लोहंडा को। शनिवार को पड़ जाए, मंगलवार को पड़ जाए, रविवार को पड़ जाए, गुरुवार को पड़ जाए, बनाना ही है। पूरा विश्व का प्रधान व्रत है छठ, लेकिन उसमें कोई किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं। सारे लोग खुशी हंसी भगवान की आस्था में लीन रहते हैं। कोई दिन हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए ये सब त्यौहार में आप लोग अपना मर्जी नहीं चलाइए। कुछ तो तिथि त्यौहार भगवान के अनुसार चलिए, पोथी पत्रा के अनुसार चलिए। मंगल पड़ रहा है तो अगर नहीं इच्छा है मत बनाइए, दान पुण्य कर दीजिए, निकाल दीजिए। इसमें देखिए, खिचड़ी का महत्व हम लोग के मगध क्षेत्र में बता रही हूँ आपको कि हम लोग इस त्यौहार को 2 दिन मनाते हैं। एक दिन मनाएंगे जो संक्रांति, जिसको कहते हैं सकरात हम लोग अपना भाषा में, वो मनाते हैं जिस दिन दही चूड़ा ये सब का विधान है खाने का, ब्राह्मण को जिमाने का, दान दक्षिणा करने का, दान पुण्य करने का। तो उस दिन नहाने का सबसे बड़ा महत्व है। कोई तीर्थ संगम में अगर आपको नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो आपको पुरख पितरन सब तर जाएंगे। तो नहाने का सबसे बड़ा विधान है, इसलिए सभी लोग नहाइए। जिनको यथासंभव, जो जहाँ पे हैं, जिस अवस्था में है, जिनको जैसा भगवान सुविधा दें उसके अनुसार नहाइए जरूर। पितरों के नाम से तर्पण कीजिए, और पितृ के नाम से भी दान भी होता है। चूड़ा को 3 भाग में निकाल दीजिए, तिलकुट को, गुड़ को, और दान कीजिए। 3 भाग तो आप लोग जानते ही होंगे, पिता, परपिता, पितामह, 3 वो होते हैं। पिता, बाबा, परबाबा, 3 आदमी के नाम से हम लोग दान होता है। तो 3 भाग में करना है। सभी लोग कीजिए। घर का कोई बूढ़ बुजुर्ग एक आदमी जो है दान कर दीजिए। और हम लोग मगध क्षेत्र का बात कर रहे हैं, तो हम लोग का है कि संक्रांत एक दिन हुआ जिसमें चूड़ा दही का दान पुण्य होगा, और उसके सुबह मकरात मनाते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी का त्यौहार तो हम लोग का सुबह में है, तो बुधवार को पड़ेगा इस बार। अगर गुरुवार को पड़ जाता है तो आदमी मनाता ही है कोई ना कोई। कभी कभी कोई किसी का ऐसा मन में हो गया तो मान जाएंगे, नहीं तो ज़्यादातर पर्व त्यौहार में नहीं लिया आता है।
ये सब चीज़ को उतना संदेह नहीं करना चाहिए। मन को आदमी जिस तरह से करता है उसी तरह से होता है, इसलिए ज़्यादा संशय न रखते हुए तीज त्यौहार को खुशी से मनाइए। देखिए महाकुंभ लग रहा है, अगर मुहूर्त शुद्ध नहीं रहता तो कुंभ मेला भी 15 से ही लगता। तो सभी तो बुड़बक नहीं हैं साधु संत लोग, इसीलिए नक्षत्र है इस बार 14 तारीख को ही 9 बजे से ही नक्षत्र शुभ मुहूर्त आ रहा है, जो कि शाम 5 बजे तक ही है। तो 5 बजे तक है तो बहुत समय है। अब इसी में मन में संशय करते हुए कि 5 बजे से है तो 5 बजे ही करेंगे, 3 बजे के बाद से शुभ मुहूर्त है तो 3 बजे से 5 बजे सबको संभव है। बहुत आदमी है जो दान पुण्य करते हैं उसके बाद ही खाएंगे, तो 3 बजे तक भूखे रहेगा आदमी, ऐसा नहीं होगा। बहुत घरों में नहीं हो सकता है। जिनके बाल बच्चे हैं ऑफिस चले जाएंगे, ड्यूटी चले जाएंगे, तीज त्यौहार का दिन है तो 3 बजे दान पुण्य करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और 15 तारीख को संक्रांति नहीं है, हम लोग का मगध क्षेत्र में संक्रांत और मकरांत 2 दिन चलता है, इसीलिए हम लोग का मकरांत मनेगा बुधवार को। और अगर इच्छा है तो आप लोग अपना मनाइए अपना अपना इच्छा से, नहीं तो हम तो बोलेंगे कि ये सब मंगल है तो तिल दान करे कि नहीं, गुड़ दान करे कि नहीं, ये सब मन में विचार मत कीजिए। और पुथी पत्रा पंचांग के अनुसार चलिए। बड़े बड़े साधु संत लोग बुड़बक नहीं होते हैं। 15 को होता है मुहूर्त रहता है, 15 को ही पंचांग बनाता है ना कि हाँ 15 तारीख को है। इस बार 14 तारीख को ही भगवान उत्तरायण हो रहे हैं, सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं राशि को, तो सब चीज़ को देखते हुए चलिए। 14 को है तो 14 को मनाइए, 15 को भी होता है कितने बार, तो ऐसा बात नहीं है। तो मन में संदेह नहीं रखिए। बोले तो कि इतना बड़ा छठ पर्व में जब कोई मन में कोई संदेह नहीं करता है, किसी भी दिन लोहंडा पड़ जाए, किसी का मुंह से आप नहीं सुने होंगे कि आज खीर कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनका प्रसाद है, बनाना है तो सब कोई बना लेता है। तो फिर छोटा छोटा पर्व त्योहार में आप लोग विवाद के घेरे में पड़ जाते हैं। हमको तो बहुत अफसोस लगता है कि समाज कहते हैं कि तरक्की कर रहा है, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, फिर भी मानसिकता वहीं की वहीं है। अपना मानसिकता को बदलिए और अपना रीति रिवाज के अनुसार सब तीज त्यौहार को मनाइए। मेरा तो कहना है कि अपना रीति के अनुसार कीजिए, अपना कुल धर्म के अनुसार कीजिए। आपका घर जैसे होता है उसी को कीजिए। मुझे कहने से और किसी को कहने से ये कीजिए वो कीजिए वो कीजिए, मन में 56 तरह के भावना मत लीजिए। हमारे दादा परदादा, हमारी माँ दादी चाची सब तो मूर्ख नहीं होंगी, सब लोग जैसे करते आए हैं उसी तरह करना चाहिए। और तिल है, गरम कपड़ा है, दान पुण्य अपना शक्ति के अनुसार है। माघ का महीना में जितना आदमी तिल दान करता है उतना ही पुण्य होता है। सुने होंगे कि कहानी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि राजा दशरथ जी तिल का पहाड़ दान किए थे। इसीलिए माघ में एक दिन आता है चौथ, उसमें पहाड़ बना के सब दान भी करता है। उसमें गुड़ रहता है, चावल का आटा रहता है और तिल मिला के, और पहाड़ बना के आदमी दान करता है कि राजा दशरथ जी किए थे। तो उतना लंबा कहानी एक वीडियो में नहीं संभव हो पाएगा, फिर कभी आपको सुना दूंगी। तो सभी को राधे राधे। और हम लोग भी मनाएंगे 14 को, और 15 को मकर संक्रांति खिचड़ी वाला बनाएंगे। तो आप लोग के जैसा देश में रीति रिवाज होगा उस तरह से मनाइए, मन में कोई संदेह मत लीजिए। सब तीज त्यौहार खुशी हंसी का दिन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।